आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल के टॉप 100 फंक्शंस। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम फंक्शन की बात करते हैं तो ऑटो सम फंक्शन, जिसमें हम सबसे पहले समझते हैं सम फंक्शन का क्या काम होता है। तो सम फंक्शन का काम होता है एडिशन करना। जैसे कि ये मेरे पास एक रिकॉर्ड है जिसमें मैंने मार्क्स ले रखे हैं। अगर मैंने क्या करना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके के नंबर को ऐड करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सम फंक्शन का यूज़ करूँगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक्सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उसकी स्टार्टिंग होती है इक्वल के साइन से। सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे सम। आप चाहें तो Shift+9 प्रेस करके ब्रैकेट शुरू भी कर सकते हैं, या फिर आप टैब प्रेस कर सकते हैं। दोनों ही केस में आपको ब्रैकेट मिल जाएगी। फिर आपने क्या करना है, रेंज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से लेके 97 से 47, अब ये रेंज है हमारी D11 टू G11। तो यहाँ से ये हमारा कॉलम नंबर होता है, देन ये होता है हमारा रो नंबर। और कॉलम नंबर और रो नंबर से क्या होता है, हमें एक सेल की पहचान होती है, यानी कि किसी भी सेल का एड्रेस होता है वो रो और कॉलम की हेडिंग से हमें मिलता है। तो हमने सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि हमें इस रेंज को सिलेक्ट करना है 97 से लेके 47 तक, और ब्रैकेट को क्या कर देना है, बंद कर देना है, एंटर कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करके नीचे की तरफ क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। तो सभी का हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ चुका है, सम आ चुका है। अब बात करते हैं एवरेज निकालने की। तो एवरेज को हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, फंक्शन से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले से निकालना सिखाती हूँ। तो इसे हमने क्या किया, इक्वल प्रेस किया। अब एवरेज नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं, हम इन जितने भी हमारे नंबर हैं उनको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और प्लस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन क्या कर लेते हैं, एक बार प्लस कर लेते हैं इसे। इसमें हम क्या करते हैं, 67 को ऐड करते हैं, देन हमारे पास 57 है, और लास्ट हमारे पास क्या है, 47। देन ब्रैकेट को बंद करते हैं और डिवाइड करते हैं। अब नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं वो कितनी है, 4 हैं। तो 4 से हम क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 67। अगर हम इसी को एवरेज फंक्शन से करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। देन वैसे मैंने टैब प्रेस किया, अपनी रेंज को सिलेक्ट किया, देन आपने ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर करना है, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। आप इजीली एवरेज निकाल सकते हो। अब बात रही परसेंटेज की। तो देखो, परसेंटेज के लिए हम फंक्शन ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सेम जो भी हमारे टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हमारे 268 हैं। तो जैसे हम करते आए हैं कि जितने भी मार्क्स होते हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, देन उसको डिवाइड कर देते हैं जितने भी आउट ऑफ में से होते हैं। जैसे ये है, सभी मार्क्स मेरे 400 में से हैं, तो मैंने 400 से क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर मेरी क्या निकल गई, परसेंटेज निकल आई। तो ये तो था हमारा सम फंक्शन और एवरेज फंक्शन। अब बात करते हैं मैक्स फंक्शन की। तो देखो, मैक्स फंक्शन क्या करता है, हमेशा हाईएस्ट वैल्यू निकालता है। जब भी कभी हाईएस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो मैक्स फंक्शन का यूज़ किया जाता है। चाहे आप टोटल की हाईएस्ट वैल्यू निकालो, चाहे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हाईएस्ट वैल्यू निकालनी हो, तो आप मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ मैक्स लगाया, हम क्या करते हैं, जीके के जो भी मार्क्स है उस कंप्लीट सीरीज को यहाँ से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो जीके में जो भी हाईएस्ट मार्क्स थे, जैसे जीके में हाईएस्ट मार्क्स 85 थे, वो हमें मिल चुके हैं। इसी तरीके से हमें लोएस्ट, सबसे लोएस्ट यानी कि सबसे कम मार्क्स निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसमें भी आप जिस रेंज को सिलेक्ट करेंगे उसी रेंज में से वो क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू काउंट करके आपको दे देगा। तो लोएस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम मिन फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी काउंट फंक्शन की। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, नंबर वैल्यू को काउंट करता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर वैल्यू को काउंट करता है। देखिए यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, काउंट फंक्शन यूज़ किया और इस रेंज को सिलेक्ट कर दिया, तो इस कंप्लीट रेंज में कितने नंबर ऑफ आइटम है, तो हमें पता है कि 5 है, तो आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एब्सेंट शो कर देती तो यहाँ पर देखिए 4 हो गया। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, सिर्फ नंबर ऑफ वैल्यू को ही काउंट करता है। देन इसे वापस से हम क्या कर देते हैं, नंबर दे देते हैं। अब बात आती है हमारी काउंटा फंक्शन। तो काउंटा फंक्शन क्या करता है, नंबर वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू को काउंट करता है, सिर्फ एम्प्टी सेल को ही छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने लिख दिया 25 और यहाँ पर लिख दिया 85 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 86 या 89, कुछ भी लिखा, लेकिन ये सेल मैंने क्या कर दी, खाली छोड़ दी। अगर हम इसे काउंट करें तो देखो, एक काम करती हूँ, यहाँ पर मैं कुछ अल्फ़ाबेट ही लिख देती हूँ। अब देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। तो अगर मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ और काउंट ऑफ फंक्शन यूज करती हूँ और इस सीरीज को यहाँ से लेके यहाँ तक की सीरीज को क्या कर दिया, मैंने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया, तो इसने कहा 8। तो जो एम्प्टी सेल है उसको इसने काउंट नहीं किया। तो काउंट ऑफ फंक्शन क्या करता है, एम्प्टी सेल को छोड़ देता है, बाकी चाहे उसमें कैरेक्टर वैल्यू चाहे नंबर वैल्यू वो आपको काउंट करके दे देता है। तो ये थे हमारे ऑटो सम फंक्शन जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन की तरफ। तो देखिए डेट एंड टाइम फंक्शन के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, फिलहाल के लिए जो डेटा है यहाँ से मैं इसे इरेज कर देती हूँ और ये जो हाईलाइट है इसे भी मैं क्या करती हूँ यहाँ से हटा देती हूँ। तो होम में जाएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, नो फिल कर देंगे। देखिए फर्स्ट फंक्शन आता है हमारा टुडे फंक्शन। देखो टुडे फंक्शन क्या होता है, आज की डेट को बताएगा। तो अगर हम नॉर्मल यहाँ पर टुडे लगाएंगे, एक काम करते हैं इसे जर्नल कर देते हैं यहाँ से, और जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर पहले हुई है उसे हम क्लियर कर देते हैं। देन एक बॉर्डर है वो हम यहाँ लगा देते हैं, ओके। और ये फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा बोल्ड दिखाई दे, ओके। अब हम बढ़ते हैं टुडे फंक्शन की तरफ। देखिए टुडे फंक्शन क्या करता है, टुडे फंक्शन आज की डे को बताएगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, टुडे लिखा, तो आज जो भी डेट है, देन यहाँ हम टैप प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो सिस्टम के अंदर जो भी डेटा आपकी शो हो रही होगी वही डेटा आपकी टुडे फंक्शन के थ्रू शो हो जाएगी। अगली बात होती है नाउ फंक्शन। देखो नाउ फंक्शन क्या करता है, डेट के साथ साथ टाइम वैल्यू को भी बताता है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, नाउ यूज किया, ओके। देन नाउ को ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो नाउ फंक्शन क्या कर दिया, डेट तो उसने बताई, डेट के साथ साथ टाइम भी मेंशन करवा दिया। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा डेट फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए 7 भी है 6 भी है, हमें नहीं पता कि मंथ है या ईयर है, मंथ है या डे है, सॉरी मंथ है या डे है। अगर वो हमने चेक करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेट फंक्शन का यूज करते हैं। तो डेट फंक्शन का यूज करेंगे, ओके। देन यहाँ पर ओके हाँ, तो डेट फंक्शन का सबसे पहले हम डेट फंक्शन पे डिस्कस करते हैं। देखिए डेट फंक्शन का काम होता है कि आज की फॉर्मेट वाली, मतलब जो भी एक फॉर्मेट के रूप में डेट को बताना। अगर मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूँ 6/6/2000, ओके। एक तो ये है सिंपल मैंने डेट लिख दी, एक है प्रॉपर फॉर्मेट के साथ लिखना जिसमें एरर ना आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेट फंक्शन का यूज करते हैं। तो डेट फॉर्मेट के लिए हम डेट फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैंने डेट आज क्या ले ली, मैंने यहाँ पर ले ली 15/5, सॉरी सबसे पहले ईयर लगाना है, तो मैंने क्या कर दिया 2024। देन फिर मुझे क्या लगाना है, मंथ मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने मंथ कर दिया 9th एंड डे कर दिया मैंने 15th। तो ये मेरा एक प्रॉपर फॉर्मेट में डेट आ चुकी है, जिसमें पहले मेरा क्या है, मंथ है, फिर डेट है, और फिर क्या है मेरा ईयर है। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा डे फंक्शन। तो डे फंक्शन क्या करता है, जो भी आपने डेट बताई हुई है उसमें से डे को फाइंड आउट करके बताता है। तो जहाँ से मैंने यहाँ पर डे लिखा, देन अपने सीरियल नंबर में मैंने क्या किया, जो भी डेट है पर्टिकुलर जिसका मुझे डे चेक करना है उसको सिलेक्ट किया, देन बता दिया कि इसमें डे क्या है 15 है। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पर मंथ को बताना है तो हम सेम ही ऐसा यूज करेंगे, मंथ बता देंगे। नेक्स्ट हम ईयर को अगर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ईयर फंक्शन का यूज करने वाले हैं, ईयर देन एंटर। इसी तरीके से जैसे हमने डेट फंक्शन किया, डे मंथ ईयर उसी के साथ हो गया। अब बात आती है टाइम फंक्शन की। तो टाइम फंक्शन भी एज इट इज डेट फंक्शन की तरह ही है, जो टाइम फॉर्मेट को बताने के लिए यूज होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर टाइम लिया और हावर मतलब बताया मैंने 2 बताया, ओनली 2 लिखा, मिनट क्या लिखा 30 लिखा, देन सेकंड क्या लिखा 20 लिखा, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब 2 ऑटोमेटिकली AM काउंट करेगा, ओके। अगर हमने यहाँ पर 14 लिखा होता तो वो PM काउंट करता। तो टाइम फंक्शन टाइम फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से इस टाइम में से अगर हमने मिनट आवर सेकंड अलग निकालने हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अगर आवर निकालना है तो यहाँ पर हम आवर फंक्शन का यूज करेंगे, सीरियल नंबर में पर्टिकुलर टाइम को सिलेक्ट करेंगे तो बता देगा 14th है। देन अगर हमने मिनट चेक करने हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिनट फंक्शन का यूज करेंगे, और
यहाँ से हमें पता लग जाएगा क्या है, ये मिनट है। इसी तरीके से हमने सेकंड करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड मिल जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम डेज 360 फंक्शन। तो देखो डेज 360 फंक्शन क्या करता है, दो डेट्स के बीच की नंबर मतलब डेज को काउंट करके बताता है। दो डेज के जो 2 डेट्स हमने ले ली, उन डेट्स के बिटवीन जितने भी डेज बनते हैं वो आपको काउंट करके बताएगा। बट कंडीशन ये रहती है कि ये मंथ में 30 डे ही काउंट करता है और ईयर में 360। तो इसको हम करते हैं, यहाँ पर इक्वल लिया हमने और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, डेज 360। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट डेट कोई भी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टुडे वाली स्टार्ट डेट ले ली, देन एंड डेट कौन सी ले ली, जो मैंने अभी मेंशन करवाई थी पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट में, तो मैंने एंड डेट ये ले ली, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया, तो इन बिटवीन डेज कितने बनते हैं, 69। काउंट किया है 30 डेज इन अ मंथ। क्लियर। नेक्स्ट रहता है ई डेट। ई डेट फंक्शन क्या करता है, तो यहाँ पर हमने लिखा ई डेट। देखिए ई डेट क्या करता है, रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द डेट दैट इज इंडिकेटेड नंबर मंथ बिफोर आफ्टर द स्टार्ट डेट। कि आप पर्टिकुलर एक डेट दे रहे हो, उसके साथ आप क्या कर रहे हो, मंथ मेंशन कर रहे हो, और उस मंथ के अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि वो मंथ का जो काम है वो पर्टिकुलर किस डेट को खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया, कब लिया, मैंने कहा आज की डेट में लिया। ओके, देन उसके बाद कितने मंथ का कोर्स है, मैंने कहा 3 मंथ का कोर्स है, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आया, आप इसको चेंज करोगे शॉर्ट डेट के अंदर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, शॉर्ट डेट में चेंज कर दोगे, तो आपका वो काम कब खत्म होगा, तो आपका काम खत्म होगा 10th महीना कौन सा होता है, अक्टूबर का, 6 अक्टूबर 2024 में आपका क्या होगा, वो जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से ईओ मंथ क्या करता है, सेम काम करता है, बट वो क्या करता है, मंथ का एंड डेट को बताता है। जैसे इसने तो हमें क्या बताया, इसने 6 डेट को बताया, वो 31st जो भी होगा, अगर 31st है तो 31st काउंट करेगी, 30 होगा तो 30 काउंट करके बताएगी। काम बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ईओ मंथ, देन देखिए हमारी जो स्टार्ट डेट है वो कौन सी है, टुडे है। ओके, देन हमारे पास जो मंथ कितना है, 3 मंथ में हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे पर्टिकुलर वही फॉर्मेट आया। आप चाहे फॉर्मेट पे एंटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर जाकर भी क्या कर सकते हैं, शॉर्ट डेट में चेंज करवा सकते हैं। तो देखो बिल्कुल सेम, इसने एग्जैक्ट डेट बताया और इसने क्या बताया, उसी मंथ का एंड डेट बताई। ये था हमारा ईओ मंथ फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं हम, वीक डे फंक्शन। देखो वीक डे, वीक मतलब हफ्ते का कौन सा दिन। अब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हर कोई कोड मिला हुआ है। इसी तरीके से अगर हमने आज का चेक करना है कि कौन सा डे है, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं वीक डे। देन यहाँ पर देखिए कौन सी डे, टुडे का चेक कर लेते हैं। देन टुडे पे क्लिक किया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया, तो देखिए 7। तो ये हमारा वीक डे, हफ्ते में कौन सा दिन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक नम की। देखो वीक नम क्या होता है, वीक नम, वीक का कौन सा नंबर चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि एक जो ईयर होता है उसमें 52 हमारे क्या होते हैं, वीक्स होते हैं। तो उस वीक्स में कौन सा वीक चल रहा है, जैसे हम इसमें जो हमने टुडे डेट मेंशन किया उसमें हमारा कौन सा मंथ चल रहा है, 7th। तो 7th मंथ किसी ना किसी वीक के अंडर तो आएगा इसी। ठीक है, तो वीक चेक नंबर चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वीक नम फंक्शन यूज करते हैं। देन हम पर्टिकुलर कुछ भी जो भी डेट है टुडे की वो हम इसे डालेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखो 27। तो 52 में से हमारा कौन सा वीक चल रहा है, 27th वीक चल रहा है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे वर्क डे फंक्शन के ऊपर। तो देखो वर्क डे फंक्शन हमें क्या करके बताता है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वर्क डे, रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द डेट बिफोर आफ्टर स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्क डे। कहता है कि आपने पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डेट से काम शुरू किया और आपका काम पर्टिकुलर इतने दिनों में कंप्लीट होता है, तो मुझे एग्जैक्ट डेट बताओ कि वो काम कौन सी तारीख को कंप्लीट होगा। तो वर्क डे लिया। देन फॉर एग्जांपल मैंने काम स्टार्ट किया आज की डेट में, तो टुडे की डेट में मैंने काम स्टार्ट किया। देन कितने दिन हमने काम किया, मैंने कहा मैंने काम किया 10 दिन, 10 डेज का काम था। ओके, टुडे स्टार्ट किया, काम कितने डेज का, 10 डेज का। तो हॉलीडेज कितनी लेंगे हम एडवांस में बता सकते हैं, या फिर हम काम कर चुके हैं, हमने इस तारीख को काम किया था, इतने दिन का काम था, और 2 हमने क्या ली थी,
छुट्टी ली थी। तो बताओ एग्जैक्ट कौन सी तारीख को काम कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ पर कोड वर्ड आ गया, हम इसे वापस से किस में चेंज कर देंगे, इसे वापस से हम शॉर्ट डेट में चेंज कर देंगे। तो 19/7/2024 को आपका काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इस फंक्शन के अंदर आपका जो सैटरडे संडे है वो बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि सैटरडे संडे ऑफ नाउ हम पर्टिकुलर कोई डे डिसाइड करें। फॉर एग्जांपल हम कहीं ओनली संडे का ऑफ देंगे या फिर मंडे का ऑफ देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क डे इंटेल का यूज करेंगे। काम इस फंक्शन का भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर हम वीकेंड डे खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा वर्क डे, ओके, वर्क डे इंटेल। देन स्टार्ट डेट कौन सी है, तो स्टार्ट डेट कौन सी है हमारी, 2 डे की डेट है। देन उसके बाद कितने दिन का काम है, मैंने कहा 10 दिन का काम है। छुट्टी कितनी ली थी, 2 ली थी। लेकिन छुट्टी से पहले यहाँ पर क्या आ गया कि आप वीकेंड डे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑफ देना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे सिर्फ संडे ऑफ देना है। तो देखो संडे का कोड 11 है, तो आप टैप प्रेस करके इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप हॉलीडे मेंशन करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो कि एक्स्ट्रा हॉलीडे अगर आपने ली है तो आप उसे भी मेंशन यहाँ करवाओगे। ठीक है, देन यहाँ पे हम ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर फिर से कोड वर्ड आ गया, हम इसे यहाँ से क्या करवा लेंगे, शॉर्ट डेट के अंदर यहाँ से क्या करवा लेंगे, चेंज करवा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब काम कब कंप्लीट हो रहा है, अब 18 को कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डेज को बढ़ाएंगे, अब देखो गैप सिर्फ 1 डे का आया क्योंकि हमने ज्यादा दिन का काम दिया ही नहीं, 10 दिन का काम दिया और 10 दिन में एक ही वीक आ रहा है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डेज बढ़ा दूं, मैं यहाँ पे 20 डेज बढ़ा दूं, यहाँ पे 20 डेज कर दूं और इधर भी क्या कर दूं, 20 डेज कर दूं। तो यहाँ पर देखिए गैप क्या हो जाएगा, इनका बढ़ जाएगा क्योंकि वीकडे बढ़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा गैप बढ़ चुका है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, नेटवर्क डे। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेटवर्क डे। तो देखिए नेटवर्क डे क्या करता है, अभी तक हमने वर्क डे में तो क्या हुआ, हम एग्जैक्ट डेट पर पहुंचे थे कि इतने दिन अगर हमने काम किया तो वो बताओ किस तारीख को कंप्लीट हुआ। अब हम नेटवर्क डे की बात करते हैं। तो देखिए नेटवर्क डे क्या करता है, नेटवर्क डे आपको पर्टिकुलर 2 डेट्स के बीच में से डेज काउंट करके बताएगा। सिर्फ सिंपल सा काम है कि 2 डेट हैं, उस डेट के बीच में पर्टिकुलर डे आपको काउंट करके बताएगा। फॉर एग्जाम्पल आज हमने सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क डे। ओके, देन स्टार्ट डेट कौन सी है हमारी, 2 डे की। हमने आज कोई काम स्टार्ट किया, वो काम खत्म कब किया, वो खत्म कब किया, अब इस तारीख को हमने उसे खत्म किया। इसके अलावा छुट्टी ली हमने, बिल्कुल ली। कितनी छुट्टी ली, सिर्फ एक ही हॉलीडे ली। ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया। तो यहाँ पे देखो 15 डेज काम चला। कितने दिन काम चला, 50 डेज काम चला। अब इसमें सैटरडे संडे क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर भी क्या करना चाहते हैं, कस्टम वीकडे सेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे नेटवर्क डे इंटेल। तो देन स्टार्ट डेट कौन सी है हमारी, 2 डे की। देन एंड डेट कौन सी है हमारी, एंड डेट हमने क्या ले ली, वही ले ली, डेट फॉर्मेट वाली। यहाँ पर देखिए वीकेंड डे आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, संडे किया था, इस बार हम मंडे कर लेते हैं। तो जस्ट हमने 12 लिखना है या फिर टैप प्रेस करना है। नेक्स्ट रहता है हमारा हॉलीडेज कितनी देनी है, बिल्कुल 2 हॉलीडेज। ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे देखिए 62। तो नंबर डेज क्या होगी, इंक्रीज होगी क्योंकि एक छुट्टी। अब सैटरडे जितने भी आए होंगे वो कट हुए होंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारा 50 डेज काम चला, यहाँ पे हमारा 62 डेज काम चला। तो ये तो था हमारा नेटवर्क डे और नेटवर्क डे इंटेल फंक्शन। तो ये हमने जो डिस्कस किया है, ये हमने डेट एंड टाइम फंक्शन डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट फंक्शन पर। देखिए टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, देखिए आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है। और हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम पर काम करते हैं। अब कंप्यूटर ने क्या किया, हम डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ देखिए ABCD सब पे काम करते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड नहीं करता। तो कंप्यूटर ने क्या किया हुआ है, डेसिमल नंबर सिस्टम के कुछ कोड वर्ड सेट किए हुए हैं। उस कोड वर्ड को अगर हमने देखना है तो हम कैरेक्टर और कोड फंक्शन का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्टली इधर हमने क्या किया, कैरेक्टर फंक्शन यूज करती है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, तो टोटल हमारे जो कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं 255। ओके, तो मैंने 1 to 256 तक काउंटिंग लिखनी है। तो हम काउंटिंग बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं, हम यहाँ 1 लिखेंगे। देन क्या करेंगे, हम
फिल फंक्शन के ऊपर जाएंगे। फिल फंक्शन पे हमारे पास क्या होगा, सीरीज का ऑप्शन होगा। यहाँ पर हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें काउंटिंग कॉलम वाइज चाहिए और 1 to कितनी चाहिए, फिलहाल 255 की जगह मैं 256 एक एक्स्ट्रा लिख के चल रही हूँ, उसका रीजन भी बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। देन अब मुझे क्या करना है, हर एक करेक्टर वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कैर लिखा, देन टैब को प्रेस किया, ओके। देन यहाँ पे हमने 1 ले लिया और ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया, ठीक है। अगर आप ये ऐसा नहीं करते तो आप पर्टिकुलर 1 की चेक करोगे। मैंने कहा 65 की मुझे चेक करनी है, तो देखो 65 का ए आ गया, ओके। देन मैंने कहा मुझे 98 की चेक करनी है, तो 98 के करेक्टर वैल्यू क्या होते हैं, तो देखो 98 के करेक्टर वैल्यू क्या होगा, स्मॉल में बी आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सभी की चेक करनी है, मैंने तो सभी की चेक करनी थी, तो मैंने यहाँ पे सीरीज वाइज क्या कर ली, काउंटिंग कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, कैर फंक्शन यूज कर रही हूँ और मैंने 1 को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया। देन इसे नीचे की तरफ क्या कर रही हूँ, मैं ड्रैग कर रही हूँ। कहाँ तक ड्रैग कर रही हूँ, 256 तक मैं यहाँ पे इसको क्या करने वाली हूँ, ड्रैग करने वाली हूँ। तो जैसे मैंने इसे ड्रैग किया तो मुझे आंसर साथ साथ मिल गए, देखिए जिसकी कोई भी करेक्टर वैल्यू थी वो शो हो गई। अब मैंने कहा था 255 होते हैं, तो देखो 256 में ऑटोमेटिक वैल्यू क्या आ गई, नल आ गई, ओके। देन जो भी देखिए अभी मैंने ए चेक किया था, बी चेक किया था, 98 चेक किया था, 100 चेक किया था, तो देखो सबकी कोड वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरीके से जो हम सिंबल यूज करते हैं, @ क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, सेमीकोलन, इन सब की क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोड करेक्टर वैल्यू होती है, क्लियर। अब इसी की हमने क्या करनी है, कोड वैल्यू सिलेक्ट करनी है। अभी तो करेक्टर वैल्यू निकली है ना, अब इसी करेक्टर का, इन पर्टिकुलर करेक्टर का कोड सिलेक्ट करना है। मेरे को ये चेक करना है कि जी का कोड क्या है, तो सिंपल है ना, इक्वल टू कोड प्रेस करूंगी। देन यहाँ पर क्या चेक करूंगी, जी को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया, 103। अब इनको 1 को चेक करने के बाद कॉन्टिन्यू सभी के चेक कर लेते हैं ना, तो कॉन्टिन्यू सभी के चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कोड फंक्शन। अभी हमने करेक्टर फंक्शन यूज किया, अब हम वापस से कोड फंक्शन यूज करेंगे। इसके अंदर हम अपने पर्टिकुलर कोड डालेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, करेक्टर डालेंगे, ठीक है। कोड फंक्शन में हम क्या डालेंगे, करेक्टर डालेंगे। देन हम इसे नीचे की तरफ क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब इन सबकी हमें क्या मिल जाएगी, इन सबकी हमें क्या मिल जाएगी, कोड मिल जाएंगे। तो इसी तरह हमने पहले करेक्टर फंक्शन सीखा और फिर हमने कौन सा फंक्शन सीखा, कोड फंक्शन सीखा। अब आपने देखा होगा कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जिनका कोई कोड नहीं है। अब ऐसों को अगर हमने हटाना है तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, तो हम यूज करने वाले हैं क्लीन फंक्शन। तो क्लीन फंक्शन का यूज करेंगे, हमने टेक्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे और इसे नीचे की तरफ क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो हमने इसे नीचे की तरफ क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। तो देखिए जिसकी वैल्यू नहीं थी, नल थी, वो ऑटोमेटिक यहाँ से क्या हो गए, हाइड हो गए। जैसे ये जो हमें यहाँ दिख रहे हैं 21 का कोड, 23 का कोड, ये सारे के सारे यहाँ से हट चुके हैं क्लीन फंक्शन के, क्योंकि ये कोई कोड शो नहीं कर रहे थे। तो ये फंक्शन है हमारे करेक्टर, कोड और क्लीन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन पे हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट फंक्शन हमारा फंक्शन रहता है अपर फंक्शन। तो देखो अपर फंक्शन क्या करता है, सभी करेक्टर को अपर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कुछ भी राइट किया हुआ है, मैं लिख लेती हूँ, मैं लिखती हूँ नेहा, नितिन, हितेश, नीतू, आरव, काशवी, ऐसे कुछ नेम मैंने लिख लिए यहाँ पे। देखिए अपर फंक्शन क्या करता है, अपर वैल्यू में चेंज करवाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपर। देन देखिए यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ब्रैकेट को बंद किया, तो अपर फंक्शन क्या करता है, कैपिटल को अपर केस में चेंज कर देता है, ओके। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं, ओके, देन मेरा डेटा तो लॉस हो गया। फायदा क्या अपर फंक्शन का, तो मुझे तो यूज करना था इसे। तो मुझे क्या करना होगा, इसे सिलेक्ट करना होगा, देन इसे क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद पेस्ट के अंदर नीचे पेस्ट स्पेशल का आपको ऑप्शन मिलेगा और आपको वैल्यूज पे क्लिक करके ओके करना होगा। इससे क्या होगा, ये अब फंक्शन में नहीं रहा, अब ये पहुंच गया नॉर्मल वैल्यू में। अगर आप इसे डिलीट कर दोगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहे इसे यहाँ से कट करके यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो। अब आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया हमारा, मतलब फंक्शन की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू में चेंज कर दिया,
तो जैसे कभी किसी भी फंक्शन का यूज करना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इस मेथड का क्या किया मैंने, कॉपी की और पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यूज वाले ऑप्शन पे जाके क्या किया, क्लिक कर दिया। नेक्स्ट बात आती है हमारा लोअर फंक्शन। देखो लोअर फंक्शन क्या करता है, लोअर वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया, देन यहाँ पर क्लिक करके नीचे की तरफ क्या किया, ड्रैग किया, तो देखिए किस में चेंज हो गया, स्मॉल में चेंज हो गया। देन अब हम बात करते हैं प्रॉपर फंक्शन। देखिए प्रॉपर फंक्शन क्या करता है, सेंटेंस केस की तरह काम करता है। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर यूज किया, आपने क्या किया, इधर प्रॉपर फंक्शन यूज किया। देखिए प्रॉपर फंक्शन ने क्या किया, आपका जो ये टेक्स्ट है इसे सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया, अब इसे नीचे लेके आइए, तो देखिए जो फर्स्ट कैरेक्टर था ना उसे उसने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। तो प्रॉपर फंक्शन फर्स्ट कैरेक्टर को क्या करके चलता है, कैपिटल करके चलता है। नेक्स्ट बात आती है हमारी लेंथ फंक्शन। देखो लेंथ फंक्शन क्या कर रहा है, टोटल कैरेक्टर्स की लेंथ काउंट करके आपको बता रहा है। तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया और इसे नीचे की तरफ क्या किया, ड्रैग किया, तो लेंथ फंक्शन ने क्या कर दिया, लेंथ को काउंट करके बताया। अब नेहा कितने लेंथ से 4, नितिन कितने का है 5। इसी तरीके से अब बात करते हैं हम लेफ्ट फंक्शन की। देखिए लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट कैरेक्टर को फाइंड करके आपको शो करवाएगा। मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने यूज किया लेफ्ट, ओके। मैंने कहा ये मेरी टेक्स्ट है, इसमें से मुझे क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को चाहिए। अगर मुझे 2 कैरेक्टर चाहिए फर्स्ट 2 तो मैं 2 लिखूंगी, मुझे सिर्फ फर्स्ट ही चाहिए। तो फर्स्ट लिखा तो देखो मुझे एन क्या हो गया, यहाँ पर सबका शो हो गया। इसी तरीके से मैंने कहा नहीं, मुझे क्या करना है, 2 को शो करवाना है, मतलब फर्स्ट 2 कैरेक्टर शो करवाने हैं, तो फर्स्ट 2 कैरेक्टर शो हो गए। इसे क्लिक करके मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी तो सबके 2 कैरेक्टर मुझे शो हो जाएंगे। इसी तरह मुझे राइट से चेक करना है, मुझे क्या करना है, राइट से चेक करना है, तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगी, राइट फंक्शन यूज करूंगी। देन यहाँ से मैंने क्या किया, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मुझे राइट से 2 कैरेक्टर चाहिए, तो राइट से 2 कैरेक्टर जो भी होंगे मुझे वो क्या हो जाएंगे, ये शो करवा देगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन है, राइट से शो करवाने वाला, ओके। देन अब बात आती है मिड फंक्शन। देखिए मिड फंक्शन क्या करता है, मिड की वैल्यू को काउंट करके देगा। अब लेफ्ट को काउंट करके दे रहा है, राइट को काउंट करके दे रहा है, तो मिड क्या करेगा, मिड से वैल्यू को काउंट करके दे देगा। तो इसके लिए क्या किया मैंने, मिड फंक्शन यूज किया। देन मिड के अंदर मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा अभी कौन सा टेक्स्ट है। मेरा टेक्स्ट तो मेरा है ये, मैंने कहा आप क्या करो, स्टार्ट आप करो 2 से स्टार्ट, तो 2 से स्टार्ट कर देगा। 2 से स्टार्ट होने वाले 2 कैरेक्टर, तो देखिए 2 से स्टार्ट होने वाले 2 कैरेक्टर कौन से, सेकंड से स्टार्ट होने वाले। अब सेकंड कौन सा हमारा, ई से स्टार्ट होने वाले 2 कैरेक्टर्स कौन से, ई और एच, ओके। तो सेकंड से स्टार्ट होने वाले 2 कैरेक्टर ही शो करो। तो जो भी अब सेकंड से 2 ई स्टार्ट हो रहा है और ई के साथ कौन सा है, एच, तो सेकंड से स्टार्ट होने वाले 2 कैरेक्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये फंक्शन कौन सा है, मिड फंक्शन। अब बात आती है नेक्स्ट फंक्शन की, 36th फंक्शन जो है फाइंड फंक्शन। तो देखिए फाइंड फंक्शन क्या करता है, फाइंड वैल्यू को फाइंड करने का काम करेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा कि मुझे अब ये तो सिंपल सा डेटा है, अगर बड़ा सा रिकॉर्ड है उसमें से हम पर्टिकुलर रोल नंबर सर्च करेंगे, पर्टिकुलर नेम सर्च करेंगे। अब छोटा सा रिकॉर्ड है इसमें तो हम अल्फाबेट ही चेक करेंगे ना, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, फाइंड यूज कर दिया, ओके। देखिए फाइंड फंक्शन क्या कर रहा है, मैंने कहा मुझे ना इन सीरीज में से क्या सर्च करना है। मैंने कहा इस सीरीज में से सबसे पहले मैं खुद करती हूँ कि मुझे क्या सर्च करना है, ए सर्च करना है। क्या सर्च करना है, ए। किस में से सर्च करना है, मैंने कहा इसमें से चेक करना है। देन ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया, ओके। यहाँ पर थोड़ी सा मैं रिपीट करती हूँ, इक्वल टू क्या किया मैंने, फाइंड। अब देखिए जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है वो खुद से लिखी है। अगर खुद से कुछ भी वैल्यू लिखोगे हमेशा डबल कोट में लिखोगे। तो मैंने कहा मुझे ए चेक करना है, किस में से चेक करना है, मैंने कहा इस सीरीज में से चेक करना है। ब्रैकेट को किया बंद, एंटर, और इसे नीचे की तरफ क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। तो देखिए 4th नंबर पे है, ओके। तो यहाँ पर था नहीं तो वैल्यू नल आ गई, और जहां था वहां पर उसने बता दिया कि कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पर है, ठीक है। तो मुझे ए की जगह पर अगर यहाँ पर फाइंड करना है एच, मुझे क्या फाइंड करना है, एच, तो वो भी हमें बता देगा। तो क्लिक करके नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे तो देखिए कौन से पे है, देखो यहाँ पर एच 3rd पे है और यहाँ पर 1st नंबर पे है। अब देखिए एच यहाँ भी और इसने सिर्फ 1st वाला ही काउंट किया है। नेक्स्ट देखिए काशवी के अंदर कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे। तो ये तो था हमारा फाइंड फंक्शन। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर
मैंने यहाँ पर कैपिटल H कर दिया और इस सीरीज में से मैं ढूंढ रही हूँ, तो देखिए मेरी वैल्यू क्या आ रही है, नल आ रही है, कोई भी वैल्यू काउंट करके देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें H कैपिटल ही नहीं है। तो फाइंड फंक्शन क्या है, केस सेंसिटिव है। अगर डेटा आपका स्मॉल लेटर में लिखा है ना, तभी आपको स्मॉल लेटर में ही फाइंड करके देगा। अगर आप वहां फाइंड कैपिटल कर रहे हो और कैपिटल है ही नहीं लिस्ट के अंदर, तो फिर आपको नल वैल्यू रिटर्न करेगा, वो कोई भी वैल्यू रिजल्ट में नहीं देगा। लेकिन इसी के कंपेयर में जो सर्च फंक्शन है वो केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे आप कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, आपके वैल्यू को काउंट करके दे देगा। अब देखिए हम सर्च फंक्शन को देखते हैं जो बिल्कुल फाइंड फंक्शन की तरह ही है। तो मैंने सेम वही लिखा कि मुझे क्या करना है, ए चेक करना है, मुझे क्या चेक करना है, एन चेक करना है। ओके, इस बार हम एन चेक करते हैं। तो मैंने क्या किया, डबल कोट में एन लिखा क्योंकि मुझे खुद से फाइंड करना था वो। देन उसके बाद क्या करना है, किस सीरीज में से, मैंने कहा इसी सीरीज में से आप एन चेक करके दे दो। ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एन था, इसे ड्रैग करके नीचे गए तो देखिए जहां पर भी एन था उसने हमें बता दिया। लेकिन अगर मैं इससे यहीं से ही क्या कर दूं, अगर मैं इसे यहीं से क्या कर दूं, कैपिटल एन में चेंज कर दूं, स्मॉल एन से किस में चेंज कर दूं, कैपिटल एन में चेंज कर दूं। अब देखिए यहाँ पर अब फिर उसने सर्च करके बता दिया, तो कोई इशू नहीं आया कैपिटल स्मॉल का। तो केस सेंसिटिव कौन सा हमारा, फाइंड फंक्शन, और सर्च फंक्शन हमारा केस सेंसिटिव नहीं है। कैसा मर्जी अपर हो लोअर करेक्ट हो वो सर्च करके दे देगा, लेकिन फाइंड फंक्शन सेम को चेक करेगा। अगर लोअर है तो लोअर को ही चेक करेगा, अगर अपर में है तो अपर को ही चेक करेगा। नेक्स्ट फंक्शन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रिप्लेस फंक्शन। तो देखिए रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, नाम से पता चल रहा है रिप्लेस करने का काम कर रहा है, वैल्यूज को चेंज करने का काम कर रहा है। तो देखिए कैसे काम करता है ये रिप्लेस फंक्शन। ओके, तो हमने यहाँ पर यूज किया रिप्लेस। देखिए इसके अंदर सबसे पहले ओल्ड टेक्स्ट कौन सा है हमारा, ओल्ड टेक्स्ट जो पुराना। तो मैंने कहा कि इसके अंदर जो ये लिखा हुआ है ना नेहा, इसमें क्या करें, इस टेक्स्ट में से स्टार्टिंग नंबर, मैंने कहा सेकंड से स्टार्ट होने वाले 3 कैरेक्टर, सेकंड से स्टार्ट होने वाले 3 कैरेक्टर की जगह पर क्या हो, सेकंड से स्टार्ट होने वाले 3 कैरेक्टर की जगह पर क्या हो। तो मैंने कहा वहां पर हो हमारा डबल पी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर डबल पी। मतलब आप क्या करते हो, ओल्ड टेक्स्ट के अंदर कुछ नया चेंज करवा सकते हो। अब आपने यहाँ पर ये लिया ओके कि इस ये जो नेम जो जितने भी हैं उसमें हमने 2 से स्टार्ट होने वाले जो 3 कैरेक्टर है उसकी जगह पे क्या हो जाए, ट्रिपल पी हो जाए, या फिर मैं कुछ और लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया POL लिख दिया, ठीक है। और जो 3 कैरेक्टर है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस सीरीज के अंदर 2 से स्टार्ट होने वाले 3 कैरेक्टर की जगह पर नई वैल्यू क्या होगी, रिप्लेस होगी। तो इसी तरीके से अगर कोई नाम में मिस्टेक हो तो हम इसका यूज करके कर सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर बताएंगे कि कहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है और कितने डिजिट को लेगा, कितने नंबर को लेगा, उसको क्या करवा देगा, चेंज करवा देगा। तो ये है हमारा कौन सा फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन। अब बारी आती है हमारी सब्स्टिट्यूट फंक्शन की। देखिए सब्स्टिट्यूट फंक्शन हमारा क्या करता है, सेम रिप्लेस फंक्शन की तरह ही काम करता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। तो जिसके अंदर हम पहले कुछ लिख देते हैं, मैंने कहा कि मेरा टेक्स्ट है ये ओके। इसके अंदर जो ओल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है ना एनी, इसके अंदर जो मेरा ओल्ड टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एनी लिखा हुआ है, उसकी जगह पर न्यू टेक्स्ट चेंज करवा दो। क्या करवा दो, मैंने कहा उसकी जगह पर आप क्या करवा दो, पीओ करवा दो। ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया। अब देखिए इसके अंदर जो भी आपने लिखा था उसी को रिप्लेस करेगा और नीचे ये फंक्शन काम नहीं करेगा। सिर्फ जहां पर भी उसे एन ई मिलेगा ना, सिर्फ उसे ही चेंज करेगा। देखो यहाँ पर उसे एन ई मिला था, उसे उसने क्या करवा दिया, पीओ में चेंज करवा दिया। यहाँ पर भी एन ई मिला था तो उसे पीओ में क्या करवा दिया, चेंज करवा दिया। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन में आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट जो पहले है वो बताना है, और उसके बाद जो ओल्ड टेक्स्ट है वो बताना है, और उस ओल्ड टेक्स्ट की जगह पर आप न्यू में क्या करना चाहते हो आपको वो बताना है, ठीक है। तो ये काम है हमारा सब्स्टिट्यूट फंक्शन। और जो हमारा रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट दोनों एक ही तरह का काम करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसमें। नेक्स्ट फंक्शन की बारी आती है हमारे ट्रिम फंक्शन। देखो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने नेहा लिखा और स्पेस देने के बाद यहाँ पर क्या लिख दिया, अरोड़ा लिख दिया, ठीक है। और मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर मैंने और भी कुछ ऐसे लिखा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, निर्मला लिखा, ओके। देन यहाँ पर क्या लिखा, स्पेस देके यहाँ पे क्या कर दिया, रानी लिखा।
ओके, अब मुझे क्या करना है, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना है, या फिर कोई भी मैंने ऐसा सीरीज बना रखा है जिसमें डबल स्पेस आ रहा है तो मुझे उसे हटाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ट्रिम फंक्शन का यूज करूंगी। ट्रिम फंक्शन यूज किया, देन इसे सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया, तो देखिए ट्रिम फंक्शन ने क्या किया, जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना उसे रिमूव कर दिया। अब मैं इसे डिलीट करूंगी तो देखो वो भी डिलीट होगा ना, तो मुझे वही पुराना सिस्टम अपनाना है। इसे क्लिक करना है, देन इसे क्या करना है, कॉपी करना है, पेस्ट में कहाँ जाना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है, और यहाँ से वैल्यूज पे क्लिक करके ओके कर देना है। आप चाहे तो ना यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वैल्यूज का, आप वहां से देखिए यहाँ पर पेस्ट वैल्यूज 1 2 3 है, यहाँ से भी आप कर सकते हो इसको वैल्यूज में चेंज। अगर आप अब यहाँ से डिलीट करोगे तो वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप अपने रिकॉर्ड में इसे वापस से क्या करवा सकते हो, ठीक करवा सकते हो। तो ये है आपका ट्रिम फंक्शन। नेक्स्ट रहता है हमारा एग्जैक्ट फंक्शन, दो वैल्यूज को चेक करता है, अगर वो सेम है ना तो वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। आप चाहो तो यहाँ पर भी वैल्यू लिख सकते हो, और एक वैल्यू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। सपोज आपने दो वैल्यू उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये सेम वैल्यू को, फर्स्ट ये वैल्यू है, देन सेकंड कौन सी वैल्यू है, ये, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया तो ट्रू। अगर ये वैल्यू सेम है तो ट्रू आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर मैं टी कर देती हूँ, तो देखिए फॉल्स आ गया। तो टेक्स्ट फंक्शन क्या, सॉरी एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू को ही बताता है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू हो तो आपको ट्रू रिजल्ट देगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो आपको क्या दे देगा, फॉल्स रिजल्ट दे देगा। तो नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन कौन सा होता है, हमारा टेक्स्ट फंक्शन होता है। तो देखिए टेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या करता है, तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, एक अमाउंट सेट कर लिया, ओके। हम पर्टिकुलर डेट ही ले लेते हैं, अमाउंट नहीं लेते हम, पर्टिकुलर क्या लेते हैं, डेट ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेट डाली 2/5/2023, देन मैंने डाली 3/6/2024, ठीक है। अब इसी में से मुझे क्या करना है, टेक्स्ट फंक्शन यूज कर रही हूँ मैं, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फंक्शन लिखा। टेक्स्ट फंक्शन से मेरी वैल्यूज कौन सी है, ये, और मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, मैंने कहा इसका मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, इसका मुझे सिर्फ डेट चाहिए। तो अगर हमने डे को टेक्स्ट फॉर्म में देखना है तो हम यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट लिखेंगे DDD, देन ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देखो पर्टिकुलर डे आ गया, संडे। तो ये है हमारा टेक्स्ट फंक्शन। तो अगर आपने पर्टिकुलर डेट मेंशन की हुई है और उस डेट में से आप पर्टिकुलर टेक्स्ट देखना चाह रहे हैं कि कौन सा पर्टिकुलर डे है, और डे हम किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, देन अब आ रही, अब मंथ करते तो मंथ आता, ईयर करते तो आपका ईयर शो होता। फिलहाल हमें टेक्स्ट चाहिए था, और टेक्स्ट में क्या होगा, हमारे डेज होगा, तो हमने क्या कर दिया, डबल डी प्रेस कर दिया। नेक्स्ट फंक्शन रहता है हमारा कॉनकैटिनेट फंक्शन। देखो कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या करता है, कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल स्ट्रिंग को सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अमन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शर्मा लिखा हुआ है, नीचे गए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, अंजलि लिख दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, मंगल लिख दिया। ओके, नीचे गए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने काशवी लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने काशवी क्या लिख दिया, काशवी मुंजाल लिख दिया। ओके, यहाँ हमने क्या लिखा, आरव लिख दिया, ठीक है। और यहाँ हमने क्या लिख दिया, मुंजाल लिख दिया। अब हमने लिख तो दिया, लेकिन हमें क्या करना था, हमें ये अलग स्ट्रिंग में इकट्ठा करना था, मतलब ये दो स्ट्रिंग को वन स्ट्रिंग में करना था, लेकिन हमने अलग अलग कर दिया। अब हम एक को सेट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके फिर शर्मा लिखेंगे, यहाँ का डिलीट करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसको के जो सोल्यूशन है वो क्या है, कॉनकैटिनेट फंक्शन। देखिए कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या करता है, जॉइंट सर्वल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग को, ये नहीं है कि 2 को 3 4 5 कितने भी मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग हो उसको वन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। करने का तरीका समझ लीजिए क्या है, आपको क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को सिलेक्ट करना है, ठीक है, कॉमा प्रेस करना है, देन अगर आप स्पेस चाहते हो तो खुद से मेंशन करवाओ, डबल कोट में आपने स्पेस मेंशन करवाया, देन आप सेकंड स्ट्रिंग को लोगे, ब्रैकेट को बंद करोगे, एंटर करोगे, और इसे नीचे की तरफ सिलेक्ट करके क्या कर दोगे, ड्रैग कर दोगे। तो ये आपका क्या आ गया, कॉनकैटिनेट फंक्शन ने क्या कर दिया, मल्टीपल स्ट्रिंग को सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। वही प्रॉब्लम, तो उसका सोल्यूशन हम सीख के आए हैं। फर्स्टली क्या करना है, कॉपी Ctrl+C, देन पेस्ट का है, वैल्यूज पे जाना है, बस काम हो गया। आपने इसे क्लिक करना है, डिलीट करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है,
कट करना है, जहां रखना है रखो, यूज करो। नेक्स्ट रहता है हमारा डॉलर फंक्शन। देखो डॉलर फंक्शन क्या करता है, डॉलर के अंदर चेंज करवा देता है वैल्यूज को। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने 500 लिखा, ठीक है, और यहाँ क्या लिख दिया, कुछ भी अमाउंट मेंशन करवा दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर यूज किया मैंने डॉलर फंक्शन, कन्वर्ट नंबर ऑफ टेक्स्ट यूजिंग करेंसी फॉर्मेट। देखो अब इसको करेंसी फॉर्मेट चेंज करा रही है, नंबर है। अब आप करेंसी फॉर्मेट में चेंज तो हो जाएगा, आप डेसिमल शो करना चाहते हो, मैंने कहा हाँ जीरो शो करने हैं भाई, जीरो शो करोगे तो आपको जीरो ही शो करेंगे, 5000 रुपये का कोई डेसिमल नहीं आया। अगर मैंने कहा कि हाँ मुझे चाहिए 2 डेसिमल चाहिए, तो यहाँ पर देखिए आपको 2 डेसिमल मिल गए। तो अगर डेसिमल को नहीं लिखाना चाहते तो आप क्या करोगे, जीरो कर दोगे। लिखना चाहते हो 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितने डेसिमल चाहिए आप यहाँ पे क्या करवा सकते हो, शो करवा सकते हो। जैसे मुझे 2 डेसिमल चाहिए तो 2 आ गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है हमारा वैल्यू फंक्शन। तो वैल्यू फंक्शन क्या करता है, पर्टिकुलर वैल्यू को बताता है। अब इसके लिए देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या किया, इस सीरीज को यहाँ बता देती हूँ मैं। इस सीरीज को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ जाके इसको किस में चेंज कर दिया, वैल्यूज में चेंज कर दिया, अभी टेक्स्ट में चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पर ना कोई अमाउंट लिख रही हूँ तो सेंटर में आ रहा है, ओके, मतलब सेंटर में मिलेगा हमें, तो इसका मतलब ये वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ये क्या है, हमारी वैल्यूज, मतलब नंबर नहीं है। जैसे आप ABC लिखते हो ना, वो टेक्स्ट है, ये उसमें काउंट कर रहा है, ये वैल्यूज में काउंट नहीं कर रहा। अगर हमने इसको प्लस करके देखना है, देखिए हम यहाँ पे सम फंक्शन यूज कर रहे हैं, है ना, इनको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट को बंद कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, हमें रिजल्ट मिला नहीं मिला, जीरो, क्योंकि ये वैल्यू है ही नहीं। इसको किस में काउंट कर रहा है, इसको टेक्स्ट में काउंट कर रहा है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वैल्यूज लिखा, देन वैल्यूज में सीरीज टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया, देन इसे सिलेक्ट करके नीचे की तरफ लेके गई, ठीक है, और ब्रैकेट को बंद किया। अब करके देखिए सम इक्वल टू सम, देन आपने इस रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया, तो देखिए सम आ गया। तो ये वैल्यूज फंक्शन क्या करता है, जो भी आपकी टेक्स्ट है उसे वैल्यूज में चेंज कर देगा। तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, 45 फंक्शन अपने कंप्लीट कर लिए। जो हमने अभी कंप्लीट किया वो हमने टेक्स्ट फंक्शन कंप्लीट किया, तो इस टेक्स्ट फंक्शन को मिला के अभी तक टोटल हमारे 45 फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा होता है, नेक्स्ट हम किस फंक्शन की डिस्कस करेंगे, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डिस्कस करेंगे, जिसमें जो हमारा सबसे पहले फंक्शन होगा वो रैंड फंक्शन होगा। तो हम रैंड फंक्शन को समझते हैं क्या होता है। तो देखिए इक्वल टू हमने यहाँ पर किया रैंड। देखिए रैंड फंक्शन क्या है, अगर मैंने कहा कि मुझे ना प्रैक्टिस करने के लिए कुछ डेटा चाहिए, ठीक है, अगर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ डेटा चाहिए तो इसके लिए किसका यूज करने वाले हैं, हम रैंड फंक्शन का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई की, मुझे क्या करना, 1 तक अमाउंट चाहिए, मतलब बिलो 1, ठीक है, बिलो 1 अमाउंट चाहिए। तो देखो बिलो 1 हमें मिल गया, जितना आपने लेना है ना उतना आप ड्रैग करो, जितना लेना है बस आप ड्रैग करो, यूज करते रहो, ठीक है। अब यहाँ पर भी चेंज होगा, ठीक है। और अगर मुझे ये नहीं लेना, मुझे क्या करना है, बिलो 10 लेना है। अभी तक मैंने बिलो 1 लिया, मुझे क्या लेना है, बिलो 10 लेना है। तो यहाँ पर अगर मुझे बिलो 10 लेना है ना, तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई किससे की, तो 10 से की, 1 लिया तो 1 से की, 10 से गए तो 10 से, 100 तक लेने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और इसे सिलेक्ट करना है, नीचे की तरफ ड्रैग करना है, कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है हमारे रैंड बिटवीन। इसी तरीके से 100 तक भी आप ले लोगे, अभी तक 10 तक लिया, 100 तक भी आप ले लोगे। चलो 100 तक भी हम कर ही लेते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूंगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए रैंड यूज किया, देन इसको मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे कर दी, 100 से कर दी, तो मुझे मिल गया। और मैंने क्या कर दिया, इसे ड्रैग कर दिया, जहां तक मुझे चाहिए था मैंने इसे क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। अब मैंने इसको किया सिलेक्ट, देन यहाँ से मेरे पास ऑप्शन होगा डेसिमल को डिक्रीज करने का। यहाँ से देखिए डेसिमल को डिक्रीज करने का ऑप्शन है, तो मैं इसको डिक्रीज कर सकती हूँ, क्लियर। अब बात आती है हमारे अगला फंक्शन रैंड बिटवीन। देखो रैंड बिटवीन क्या करता है, पर्टिकुलर बिटवीन डेज, मतलब स्टार्टिंग डेट एंड स्टार्टिंग कोई भी नंबर है और एंडिंग नंबर है, उनके बीच का नंबर आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल आप एक कुछ रिजल्ट की प्रैक्टिस करने वाली हैं, तो आपको नंबर चाहिए, ठीक है। तो बॉटम टू टॉप, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 22 लेकर 99 तक, तो 22 99 मैंने लिया, तो मुझे 22 99 ही नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसको नीचे की तरफ क्या कर दिया, ड्रैग। लेकिन अब इसमें ये अंतर होगा, मैं कुछ अगर 63 लेती हूँ ना, तो सारी वैल्यू चेंज हो रही हैं, देखिए फिर यूज क्या होगा, प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम, बिल्कुल सेम कॉपी किया,
बिल्कुल, हमने क्या करना है, वैल्यूज पे जाना है, बस काम हो गया। आपने जो चेंज करना है करो, प्रैक्टिस के लिए या स्टार्ट के लिए। तो रेड बिटवीन क्या करता है, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ मटेरियल चाहिए तो आप रेड बिटवीन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है आपका राउंड नंबर। अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, मैंने इसको क्या कर दिया, या फिर मैं राउंड में ही निकाल लेती हूँ। ठीक है, अभी हम जो करके आए हैं उसी फंक्शन की बात करते हैं, हम रैंड फंक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रैंड फंक्शन लिया और मैंने क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। कितने निकालूं, 10 तक ही ले लेते हैं, नहीं चलो हम 100 तक ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया और हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 100 ले लिया और इसको नीचे की तरफ क्या कर दिया, मैंने राउंड में ले लिया और इसके कुछ डेसिमल मैंने क्या कर लिया, कम कर लिए। ठीक है, 3 डेसिमल रखे और सेम पहले तो मैं इसे कॉपी कर लूँ, देन यहाँ से क्या कर लूँ, वैल्यूज पे चेंज कर दूँ। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पर फ्लोर फंक्शन, सॉरी राउंड फंक्शन इक्वल टू राउंड। ठीक है, अब देखिए राउंड फंक्शन क्या करता है, ये नंबर है हमारे। ठीक है, और नंबर ऑफ डिजिट, ये राउंड है, नंबर ऑफ डिजिट कितने रखने हैं, 2। देन कुछ नहीं करना, हमने ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर प्रेस करना है। एक सेकेंड रुको, ओके कॉमा प्रेस किया तो मैंने ले लिया 2। ठीक है, राउंड नंबर कितने रखने हैं, 2, एंटर प्रेस किया तो देखिए इसको इसने क्या कर दिया, राउंड में चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 04 है। ठीक है, 04 राउंड नहीं हो सकता, 5 से अबव वाले राउंड ऑफ होते हैं। अभी 8 है तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट वाले 2 है ना, उसे राउंड ऑफ किया। मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, फंक्शन यूज किया राउंड फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैंने नंबर लिया तो मुझे नंबर ऑफ डिजिट किसको देखना है, मतलब डेसिमल के बाद ही कितने डिजिट को ध्यान देना है। मैंने कहा सिर्फ एक ही को ध्यान दे दो। कितने को दे दो, एक ही को ध्यान दे दो। तो दे दिया उसने, 1 0 था तो 0 शो कर दिया। ठीक है, और अगर यहाँ से देखिए हम इसको ड्रैग करते हैं, अब 8 का उसने क्या बना दिया, 8 ही रखा। देखिए 7 का 7 रखा, 6 का 6, तो एक को ही राउंड फिगर के उसके अंदर क्या किया उसने, चेंज किया, तो सिर्फ 1 नंबर को। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 2 कर देते, अगर हम इस राउंड फिगर में नंबर ऑफ डिजिट कितने कर देते, 2 कर देते। ठीक है, तो अब 2 के अंदर देखिए हमें 2 के अंदर 2 का रिजल्ट मिलेगा, तो नंबर ऑफ 2 को ही डिजिट, तो 2 डिजिट है ना उसको ही चेंज कर रहा है। देखो 8, अब 0 के आगे 8 पड़ा है, 8 5 से अबव है तो इसने 1 कर दिया। 4 छोटा होता है 5 से तो 4 रखा। अब 6 के बाद 3 है तो कुछ नहीं किया, 5 है तो कुछ नहीं किया, 2 है तो कुछ नहीं किया, 3 है तो 3 से आगे 9 था तो उसने उसको राउंड फिगर में क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो जितने नंबर ऑफ डिजिट को आप राउंड फिगर में चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। उसके बाद जो अगला फंक्शन है ना हमारा, वो फंक्शन हम डिस्कस करें, फ्लोर फंक्शन। देखो फ्लोर और सीलिंग फंक्शन दोनों सेम होते हैं, एक क्या करता है अपवर्ड की तरफ काम करता है और एक डाउनवर्ड की तरफ काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोर। फ्लोर मतलब नीचे फर्श, तो ये क्या करेगा, राउंड अ नंबर डाउन द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंट। नियरेस्ट के अंदर ये नंबर है हमारा। ठीक है, और नियरेस्ट सिग्निफिकेंट क्या ले लिया हमने, 5 ले लिया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया तो देखिए 65, मतलब 5 से डिवाइड होने वाला नियरेस्ट सिग्निफिकेंट आपका आ जाएगा। जो उतने भी नंबर लिखोगे ना आप, वो सब 5 से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए, तो जो 5 से डिवाइड होने वाला है नियरेस्ट आ जाएगा, तो नियरेस्ट में मतलब डाउन वाला। ठीक है, अब 65 से 65 तो जाएगा नहीं, 70 जाएगा या 65 जाएगा, 66 नहीं जाएगा ना, या तो 65 जाएगा या क्या जाएगा, 70 जाएगा, तो उसने 65 में चेंज कर दिया। अब 90 जाएगा या 95, तो उसने 90 में चेंज कर दिया। ठीक है, अब 30 जाएगा एंड 90 देन 5। इसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी, सीलिंग फंक्शन की। तो जैसे आपका फ्लोर फंक्शन काम कर रहा है, वैसे आपके कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, सीलिंग फंक्शन काम कर रहा है। आपने क्या किया, नंबर को सिलेक्ट किया, वही सिग्निफिकेंट आप ले लो, 5 लेना 5 लो, 3 लेना 3, मैंने 5 ही ले लिया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया। तो यहाँ पर देखिए अब फिगर में चेंज तो कर रहा है, बट किस में कर रहा है, जो हाईएस्ट है, अबव वाले हैं। ठीक है, तो जैसे अब 70 हो गया, 70 95, तो जितने भी नियरेस्ट मल्टीपल है वो अब हमें कौन सा शो फंक्शन कर देगा, सीलिंग फंक्शन हमें शो कर देगा। तो देखिए राउंड अ नंबर अप टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंट, नियरेस्ट मल्टीपल सिग्निफिकेंट कौन सा बन सकता है, 70 बन सकता है। ठीक है, और अगर हमने इसी में वापस से इसका मैं करना चाहती हूँ 3 के साथ करना चाहती हूँ, या फिर मैं 6 के साथ करना चाहती हूँ, तो 6 के साथ जो भी बन सकता है ना, इसका 72 बन सकता है। तो उस नियरेस्ट हाईएस्ट वाले के वैल्यू के अंदर जो भी नियरेस्ट में हाईएस्ट होगी ना वैल्यू, उसके साथ क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये सारे हमारे 3 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन है, सीलिंग फंक्शन है। अब है एबीएस। एबीएस होता है अब्स्ट्रैक्ट वैल्यू। जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 25 लिख लिया, इतना इतना लिख लिया, कुछ लिखा, मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ,
मुझे क्या करना है, एक बार इसको नॉर्मल वैल्यूज में या डेसिमल चेंज खत्म ही कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना है, इन दोनों को आपस में ना सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दिस वन सब्ट्रैक्ट कर दिया दिस वन से, देन इसको नीचे की तरफ ले। मैंने कहा अब ये जो साइन है ना, ये नहीं चाहिए मुझे, हट जाने चाहिए। तो अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है एबीएस फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है बिना साइन के वैल्यू। अब आप जैसे एबीएस यूज करेंगे, इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे और इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, कोई आपको साइन नहीं मिलेगा। तो एबीएस फंक्शन क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करेगा, जो भी साइन होंगे उसको क्या कर देगा, हटा देगा। नेक्स्ट आता है कॉम्बिन फंक्शन। देखो कॉम्बिनेशन, हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया हुआ है, सेम वही काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या किया, कॉम्बिनेशन, हमने कहा कि अगर मुझे ना 5 चीज़ है मेरे पास, मतलब 5 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ 5 स्टूडेंट, मैंने उसमें से 2 सेलेक्ट करने हैं। तो मैं फर्स्ट 2 कर सकती हूँ, सेकंड 2 कर सकती हूँ, थर्ड 2 कर सकती हूँ, फोर्थ 2 कर सकती हूँ, या फर्स्ट और फिफ्थ कर सकती हूँ, 2 और 4 कर सकती हूँ। मतलब मल्टीपल चांसेस है मेरे पास। तो चॉइस कितने बन जाए, कितने चॉइस बनेगी मेरे पास। ठीक है, तो 5 में से अगर हमने 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं तो नंबर ऑफ चॉइस कितनी बनेगी, 10 तरीके से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, 1 2 2 3 कोई भी मर्जी। तो मेरे पास 10 ऑप्शन है, 10 तरीके हैं, 10 तरीके से मैं 5 में से 2 स्टूडेंट काउंट कर सकती हूँ। ये फंक्शन होता है हमारा कॉम्बिन फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन रहता है हमारा फैक्ट फंक्शन। तो किसी भी नंबर की अगर फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी है तो हम फैक्ट फंक्शन यूज करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं फैक्टोरियल फंक्शन होता क्या है। अगर मुझे देखो 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 का फैक्टोरियल होता है 4 × 3 × 2 × 1। तो जितने भी हमारे रिवर्स में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जितने भी नंबर बनते हैं उनके आपस में क्या होती है, जब तक 1 आता है मल्टीप्लाई होती रहती है। तो ये हमारा होता है फैक्ट फंक्शन का काम। ठीक है, तो 24 हमारा क्या बनेगा, इसका फैक्टोरियल बनेगा 4 का। तो इसी तरीके से अगर हमने फंक्शन के थ्रू वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पर नंबर डाल दूंगी। मुझे 5 का चेक करना है तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है, मुझे 5 का फैक्टोरियल मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी नंबर का अगर आपने फैक्टोरियल निकालना है, 10 का निकालना है, तो जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यू लिखनी है ना, 10 लिखनी है, 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप पास नंबर ऑफ वैल्यूज पड़ी है, देखो 1 2 3 4 5 6 सबका निकालना है तो निकाल लो भाई, यहाँ पर लिखो फैक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, हमें फैक्ट लिखना है। देन यहाँ से सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया, अब फर्स्ट का फैक्टोरियल निकल गया, डाउन करके ड्रैग करो, निकल जाएगा। जितनी वैल्यूज का आपने फैक्टोरियल निकालना है एकदम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन रहता है हमारा फैक्ट डबल फंक्शन। देखिए फैक्ट डबल क्या करता है, डबल फैक्टोरियल निकालता है, या तो इवन वैल्यू का निकालता है या क्या निकालता है, ऑड वैल्यू का निकालता है। डिपेंड करता है आप जो सी वैल्यू उसे देने वाले हो। जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया फैक्ट डबल, रिटर्न द डबल फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। अगर मैंने उसे 5 दिया, ठीक है, अब 5 को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, सिर्फ 5 एक क्या है, ओड नंबर है, तो 5 का ओड नंबर है तो क्या बनेगा, देखिए 3 1 यही बनेगा ना। तो ऑटोमेटिक लेगा 5 × 3 15, 15 × 1 15। तो 5 का फैक्टोरियल का आंसर क्या देगा, वो 15 ही देगा। ओके, इसी तरीके से अगर मुझे निकालना है, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, फैक्ट डबल यूज कर रही हूँ, मुझे किसका निकालना है, 6 का निकालना है। तो 6 को अगर डिसेंडिंग में लिखेंगे, 6 और इवन नंबर लिखेंगे ना, 6 4 2 48 आ गया ना। तो जैसे ही मैं 6 लिखूंगी ऑटोमेटिक आंसर क्या दे देगा, 48 दे देगा। तो देखा अगर 6 है तो वो दे देगा हमें 4 2। ओके, अगर 5 है तो देगा 5 3 1। अगर 7 है तो 7 × 5 × 3 × 1। तो ये हमारे क्या करता है, डबल फैक्टोरियल हमें निकाल कर दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमन की। तो अगर हमें किसी भी, हमने यहाँ पर यूज किया रोमन, मुझे किसी भी नंबर का, मेरे को 720 का चेक करना है रोमन वैल्यू क्या है, तो बिल्कुल शो हो जाएगा। इसी तरीके से हमें बहुत सारी चेक करनी है, हमें क्या करना है, बहुत सारी चेक करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया 12 45 85 19 600 150 500, इन सब की मुझे चेक करनी है, क्या रोमन वैल्यू चेक करनी है। तो ऑटोमेटिक है, रोमन सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, नीचे की तरफ क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर रोमन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, रोमन फंक्शन। अगला फंक्शन बात करते हैं प्रोडक्ट फंक्शन। देखो प्रोडक्ट फंक्शन करता है मल्टीप्लाई का काम, मल्टीप्लाई करने का काम करता है प्रोडक्ट फंक्शन। तो फिलहाल के लिए मेरे पास ना ये डेटा है, मैं इसी में से आपको बता देती हूँ। देखिए प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लाई का काम करता है। अब क्वांटिटी और प्राइस इनका आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी ना, प्रोडक्ट वैल्यू।
तो प्रोडक्ट वैल्यू के लिए ही हम यूज करते हैं यहाँ पर इस फंक्शन को। तो फर्स्ट नंबर ये है मेरा, कोमा सेकंड नंबर है ये, ब्रैकेट को किया बंद, एंटर किया, तो प्रोडक्ट 12 दूना 24, 2,40,000 हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट फंक्शन है जो क्या करता है, क्वांटिटी और प्राइस की मल्टीप्लाई करवा देता है। तो ये हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है ओड फंक्शन। तो देखिए अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पड़ी हो, फॉर एग्जांपल 25 पड़ी है, 24 पड़ी है, 21 पड़ी है, 22 पड़ी है, 26 पड़ी है, 29 पड़ी है, इसको अगर हमने ओड में चेंज करना है तो ओड में चेंज कर देंगे। हमने ओड लिया, ओके, टैब प्रेस किया, दिस वैल्यू को हमने किस में चेंज करना है, ओड। तो ये 25 तो ओड ही है तो ओड में ही चेंज होएगी ना। तो सभी के सभी वैल्यू की कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ओड वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से अगर मुझे इवन यूज करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इवन फंक्शन यूज करूंगी, नंबर वैल्यू लूंगी, ब्रैकेट को बंद करूंगी, एंटर करूंगी, इसे नीचे की तरफ क्या करूंगी, सिलेक्ट करूंगी। तो देखो इवन क्या करता है, इवन नंबर इवन वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है, ठीक है। तो ओड वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, इवन वैल्यू को क्या कर रहा है, आपका रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं, पाई फंक्शन। देखो पाई फंक्शन क्या करता है, पाई वैल्यू को बताता है। अगर हमने यहाँ पर नॉर्मल पाई लिखना है तो पाई की जो भी वैल्यू होता है वो हमें बता देगा, 3.141592654 पाई की वैल्यू हमें शो हो जाएगी। अब बात आती है एलसीएम फंक्शन की। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हमने निकालना है, मुझे निकालना है जैसे 4 का, 6 का, देन 12 का, तो एलसीएम हमें पता है 12 आएगा, तो ये बता देगा हमें, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने वैल्यू को चेंज करना है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने 20 कर दिया, ठीक है, या 20 कर दिया। तो 4, 6 और 20 का अगर एलसीएम हमें निकालना है तो क्या आएगा, 60। तो 60 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी, 6 से भी और 20 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम मूव करते हैं, SQRT। SQRT क्या काम है इसका, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। स्क्वायर रूट निकालेगा किसी भी नंबर का। मैंने लिख दिया 25, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया, तो स्क्वायर रूट क्या हो गया, 5। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। तो इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है, 25 के निकालने हैं, आपको 52 के निकालने हैं, आपको निकालना है 36 का, आपको निकालना है 49 का, आपको निकालना है 1131 का, आपको निकालना है 121 का, आपको निकालना है 169 का, आपको निकालना है 224 का, जिसका भी निकालना है आपको जस्ट क्या करना है, SQRT फंक्शन यूज करना है और नंबर को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर करना है और इसे नीचे की तरफ क्या करना है, मूव करना है। उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू आपको मिल जाएगी, जिसकी नहीं होती उसके भी पॉइंटों में आपको क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पावर फंक्शन। देखिए पावर फंक्शन का क्या काम होता है, हमारा पावर फंक्शन का काम होता है पावर को निकालना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रिटर्न द रिजल्ट ऑफ ए नंबर रेज टू अ पावर। मैंने कहा कि 5 की पावर निकाल दो 2 से, ठीक है, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर। तो देखिए 5 को पावर 2 क्या होगा, 25। इसी तरीके से मल्टीपल आपने यहाँ पे नंबर लिख ही रखे हैं, खुद से लिख रखे हैं, 5 लिख रखा है, 6 लिख रखा है, 7 लिख रखा है, 8 लिख रखा है, 25 लिख रखा है, 36 लिख रखा है। इन सब के आपने पावर निकालने हैं तो सिंपल आप क्या करेंगे, पावर फंक्शन यूज करेंगे, नंबर को सिलेक्ट करेंगे, पावर कितने से देनी है, क्यूब देना है तो 3 लिखोगे पावर में, अगर स्क्वायर निकालना चाहते हो तो 2 लिखोगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, इन सभी की क्या निकल जाएगी, आपको पावर शो हो जाएगी इजिली, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा लॉग फंक्शन। तो लॉग फंक्शन क्या करता है, आपकी लॉग वैल्यू को रिटर्न करता है। लॉग फंक्शन क्या करता है, लॉग वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लिखा, लॉग, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, बंद किया, एंटर किया, तो लॉग वैल्यू लॉग वैल्यू में हमें बेस लिखना पड़ता है, किस नंबर की लॉग वैल्यू निकालना चाहते हैं। मैं निकालना चाहती हूँ 10 की, तो 10 की लॉग वैल्यू हमें मिल गई। तो जिस भी नंबर की लॉग वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉग फंक्शन का यूज करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया वो कौन सा फंक्शन था, लॉग फंक्शन। नेक्स्ट बात आते हैं सम एसक्यू। देखो सम एसक्यू फंक्शन का क्या काम होता है, यहाँ पर हमने लिखा सम एसक्यू। तो देखो रिटर्न द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द आर्ग्यूमेंट कैन बी एरे नेम, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर यूज किया 5,3, ओके, देन ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया।
तो देखो 5,3 लिखा, 5 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 25 होता है, ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अगर 25 और 9 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 34 आएगा। तो ये क्या करता है कि जो भी दो नंबर होंगे उसका क्या निकालेगा, सबसे पहले उसका स्क्वायर करेगा और फिर दोनों नंबर को क्या करवा देगा, ऐड करवा देगा। तो कौन सा फंक्शन है हमारा, सम स्क्वायर फंक्शन। सम पहले स्क्वायर को क्या करवाएगा, सम करवाएगा। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है सम स्क्वायर फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन रहता है हमारा ये जो 3 फंक्शन है, तो देखिए जिसमें p है वो तो प्लस करने का काम करेगा और जिसमें m है वो क्या करेगा, माइनस करने का काम करेगा। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 5, ठीक है, और 3, ठीक है। अब इनका निकालना है तो मैंने यहाँ पे यूज किया सम। ओके, और ये फंक्शन कौन सा है हमारा, सिंपल, सम एक्स एम बाई 2। तो हमने लिखा सम एक्स एम बाई 2, ये लिखा। देन मैंने क्या लिया, एक तरफ से तो मैंने ले लिया 5 और एक तरफ से मैंने क्या ले लिया 3, ठीक है, और ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला 4। तो देखिए क्या किया, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 का स्क्वायर कर देगा, ठीक है। तो नॉर्मल दो वैल्यू होंगी, उनको क्या करेगा, सबसे पहले उनको सब्सट्रैक्ट करेगा और उसका फिर क्या निकाल देगा, स्क्वायर निकाल देगा। कौन सा फंक्शन, सम एक्स एम वाई 2 फंक्शन। इसी तरीके से मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया 6 और यहाँ पर ले लिया मैंने 2, तो 6 माइनस 2 4, और 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 16। इसी तरीके से ये तो क्या कर रहा है, नॉर्मल दो वैल्यू ले रहा है 6 माइनस 2, और ये क्या करेगा सेकंड फंक्शन, ये जो है 2m 2y, सिर्फ 2 का अंतर है, वो क्या करेगा पहले स्क्वायर निकालेगा, मतलब 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 36 माइनस 4 32, ठीक है। तो सेम हम इसी तरह से ऊपर वाले फंक्शन को करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सम एक्स, अब यहाँ पे हमने लिखा सम एक्स 2my2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखा, हमने वही लिखा 6 कोमा लिखा 2, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, तो 36 माइनस 4 32, क्लियर। अब यहाँ पर क्या कर रहा था, सब्सट्रैक्ट कर रहा था, दोनों के स्क्वायर को करके क्या कर रहा था, सब्सट्रैक्ट कर रहा था, और ये सिर्फ उसको एडिशन करने का काम करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सम एक्स एम वाई 2, सॉरी पी वाई 2, प्लस करना है ना हमें पी वाई 2, तो सेम हमने लिया 6 लिया और यहाँ पे क्या लिया 2, तो 6 का 36 एंड 2 का 4, तो टोटल क्या आएगा 40 सामने है। तो ये तीनों फंक्शन इसी तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट होता है मोड फंक्शन। ध्यान रखना मोड फंक्शन हमेशा रिमाइंडर को रिटर्न करता है। तो मोड फंक्शन लिखा हमने, सॉरी यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओके मोड फंक्शन के अंदर हमने क्या लिया है, कोई भी, सॉरी 5 लिया, 5 डिवाइड बाई 2, अगर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो मोड फंक्शन क्या करता है, हमें रिमाइंडर ही रिटर्न करता है। उसी तरीके से जो क्वोशिएंट फंक्शन है ना, क्वोशिएंट फंक्शन क्या करेगा, वो हमें क्या लेगा, क्वोशिएंट वैल्यू देगा, ठीक है। मोड फंक्शन रिमाइंडर देता है ना, तो क्वोशिएंट फंक्शन क्वोशिएंट वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 से डिवाइड होगा ना, 2 2 जा 4, तो आप क्वोशिएंट वैल्यू देगा क्वोशिएंट फंक्शन। नेक्स्ट रहता है हमारे पास समिव फंक्शन, एवरेजिव फंक्शन और काउंटिव फंक्शन। देखिए ये फंक्शन क्या करता है, सम तो करते हैं बट कंडीशन के साथ सम करते हैं, सम करते हैं कंडीशन के साथ सम करते हैं। ये तीनों थोड़े से, सम फंक्शन टोटल करने का काम करेगा, एवरेज फंक्शन एवरेज निकालेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, और काउंटिव फंक्शन काउंट करेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इन तीनों फंक्शन को 1 बाय 1 नीचे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं, सबसे पहले है सम इफ फंक्शन। देखिए सम इफ फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है हमारा। ये क्या करता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग सम निकालता है। आपको कहेगा कि आपने ना ये चेक करना है कि जितना भी रिजल्ट आया आपका पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट का, उन सब में ये चेक करके बताओ कि बच्चों ने 80 अबव कितने बच्चों ने स्कोर लिया है, मतलब कितना प्लस हुआ है 80 अबव, जितना भी स्कोर हुआ उसको क्या कर दो, प्लस कर दो। मतलब सबको नहीं प्लस करना, सिर्फ उनको प्लस करना है जिनका स्कोर 80 अबव है। तो रेंज आप पर्टिकुलर किसी भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा मुझे सारा ही रिकॉर्ड चेक करना है, तो मैंने हिंदी इंग्लिश जीके सबके मार्क्स को ले लिया, ठीक है। अब इस रेंज में से मुझे क्या चेक करना है, आपका क्राइटेरिया क्या है, तो मेरा क्राइटेरिया है कंडीशन। कंडीशन क्या है, 95 से अबव होने चाहिए या फिर 85 से अबव होनी चाहिए, जो भी मेरा कंडीशन है तो मैंने वो यहाँ पर रख दिया। तो मेरा फिलहाल के लिए क्या है, 85 से अबव होना चाहिए। तो जो भी कंडीशन होती है ना, वो क्या होती है, डबल कोट में लिखी जाती है।
कंडीशन हमेशा डबल कोट में लिखी जाती है। मतलब इस पूरी रेंज के अंदर ये जो रेंज है आपकी 35 से स्टार्ट हो रही है और S39 पे कंप्लीट हो रही है। इस कंप्लीट रेंज में जितने भी मार्क्स है ना प्लस अबव 85, ठीक है, उन सबका हो जाए सम। तो देखिए उन सबका हो जाएगा सम। अब 85 अबव कौन से थे, देखिए 87 था ना, अगर हम यहाँ पे टोटल करें इक्वल टू लगाएं, देन एक तो हमारे पास 85 अबव था, ठीक है, 85 अबव हमारे पास कौन सा बचता है, एक तो देखो 87 है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है 89 है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है 96 है, एक और रह गया हमारे पास, ये रहा एक रह गया हमारा 97, तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 97। तो यहाँ पर देखेंगे तो रिजल्ट क्या है 369। तो इसने क्या किया, सम किया बट कंडीशन के अकॉर्डिंग किया। अगर हमने इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग एवरेज भी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एवरेज इफ फंक्शन का यूज करेंगे। हमने कंप्लीट रेंज को यहाँ पर कर लिया सिलेक्ट। अब क्राइटेरिया हमेशा किस में डालते हैं, कंडीशन के अंदर। अगर हमने कंडीशन लगानी है तो हम डबल कोट के अंदर लगाएंगे, तो डबल कोट के अंदर ग्रेटर देन कितना करते हैं, वही मैंने पुराना रखा 85 अबव, देन ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो 92.24। अब ये कितनी थी, 4 थी ना, ये टोटल कितनी थी 4, तो इनको टोटल करके 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर हमें चेक करना है तो हम वो भी करेंगे। सबसे पहले हम काउंट इफ फंक्शन की बात करते हैं। देखिए अब तक हमने अगर सिर्फ ये चेक करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फंक्शन है हमारा काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है, पर्टिकुलर रेंज में से हम कंडीशन, हम क्राइटेरिया देकर दिखाएंगे। अगर मुझे चेक करना है कि पूरा के पूरा जितना भी आपका रिजल्ट है ना, उनमें से मुझे बस इतना बता दो 85 अबव कितने सब्जेक्ट में मार्क्स आ चुके हैं बच्चों के, 85 अबव कितने सब्जेक्ट में मार्क्स आ चुके हैं स्टूडेंट्स के। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले करना है रेंज को सिलेक्ट, देन प्रेस करना है कोमा, देन डबल कोट में हमें क्या करना है, अपनी कंडीशन लेनी है अबव 85, देन ब्रैकेट को किया बंद और एंटर प्रेस किया, तो 4 बच्चे हैं। देखिए निकाल दिया ना उसने कि काउंट करना बट कंडीशन के अकॉर्डिंग। हमें काउंट करना है उन स्टूडेंट को जिनके मार्क्स अबव 85 हैं, तो अबव 85 4 स्टूडेंट के मार्क्स है, तो वो हमें यहाँ पर क्या होंगे, शो होंगे। तो काउंट इफ फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सम इफ फंक्शन क्या कर रहा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग सम कर रहा है, एवरेज कंडीशन के अकॉर्डिंग एवरेज निकाल रहा है, और काउंट फंक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट करके आपको वैल्यू दे रहा है। देखिए अब आपको मैंने कहा था कि क्रॉस चेक करना, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 369 सम था हमारा, और अगर हम इसे डिवाइड करें नंबर से तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 92.25 मैच कर रहा है 92.25 से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले फंक्शन की ओर, जो फंक्शन है हमारा 73 फंक्शन, सॉरी 73। हम 73, 74, 75 ऐसे कंप्लीट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है सम इफ एस, एवरेज इफ एस और काउंट इफ एस। और सबसे पहले हमने जो किया वो सम इफ था, एवरेज इफ था, काउंट इफ था, ठीक है। तो सम इफ तो क्या करता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग सम करता है। एवरेज इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग एवरेज निकालता है। काउंट इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट करके देता है। अब सम इफ में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर क्राइटेरिया भी दे देते हैं। मल्टीपल, एक से ज्यादा क्राइटेरिया भी रख सकते हैं काउंट करने में। तो हम उसको करते हैं कि एक से ज्यादा अगर हमने क्राइटेरिया रखना हो तो हम इसको कैसे शो करेंगे, बिल्कुल ईजी है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इक्वल टू यूज किया। सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ काउंट इफ एस फंक्शन। काउंट इफ एस फंक्शन यूज कर रही हूँ। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं, ओके। देखिए काउंट इफ एक्स फंक्शन सबसे पहले आपको क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया बताओ, ठीक है। तो क्राइटेरिया सिंपल बताना है कि ये जो लिस्ट है ना, ये जो दिख रही है, इसमें से मुझे ना सिर्फ और सिर्फ चेक करना है मॉनिटर। क्या चेक करना है, मॉनिटर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मॉनिटर लिखा। इसमें से मुझे क्या चेक करना है, मॉनिटर चेक करना है। और इस क्राइटेरिया में से मुझे चेक क्या करना है, इस चेक में से मुझे चेक करना है HRY। तो मैंने डबल कोट में क्या लिख दिया, HRY, देन ब्रैकेट को बंद किया और यहाँ से देखा तो कितने हैं, देखिए 3 ऐसे हैं जो क्या है हमारे, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो मॉनिटर है ना, मॉनिटर हरियाणा में कितनी बार सप्लाई किया गया है, 3 बार। मॉनिटर हरियाणा में कितनी बार सप्लाई किया गया है, 3 बार। तो मैंने क्या किया, काउंट किया डबल क्राइटेरिया लगाकर, काउंट किया डबल क्राइटेरिया के साथ, तो वो काउंट इफ एस फंक्शन ही करेगा, ठीक है। तो मॉनिटर यहाँ हरियाणा यहाँ भी है, अदरवाइज मुझे एक एक ढूंढना पड़ता, ठीक है। तो ये तो था हमारा काउंट इफ एस फंक्शन। अब हम बात करें सम इफ एस फंक्शन की, ठीक है। तो सम इफ एस फंक्शन क्या करता है, सेम वही काम करेगा, डबल क्राइटेरिया लगा देगा हमारे यहाँ पे।
जब मल्टीपल कंडीशंस हो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया लगाना, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देखना है, तो आप सम इफ एस फंक्शन यूज कर सकते हैं, एवरेज इफ एस फंक्शन यूज कर सकते हैं, काउंट इफ एस फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसमें आपको रेंज लेनी है, नहीं फर्स्ट ही ले ली मैंने, ओके नहीं कंप्लीट ही लेनी पड़ेगी, ओके कंप्लीटली। देन क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा सेम वही रखा है, मैंने कहा यहाँ से मुझे चेक करना है मॉनिटर, ओके डबल कोट में लिखा, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक रह गई, ओके कोमा, और इस रेंज के अंदर से मुझे क्या चेक करना है, मुझे इस रेंज के अंदर से चेक करना है HR/Y, क्या चेक करना है HR/Y, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया, तो देखिए सम आ जाएगा, सिर्फ उन्हीं 3 का सम आया, बेशक आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कितना था हमारा। देखिए मैं अगर आपको क्रॉस चेक करवाऊं, इक्वल किया तो फर्स्ट था हमारा मॉनिटर हरियाणा में कितने का था, इतना, प्लस सेकेंड मॉनिटर हरियाणा में हमारा कितना था, दिस, थर्ड मॉनिटर हमारा हरियाणा में कितना था, दिस, देन एंटर प्रेस किया तो देखिए कुछ और रह गया, क्रॉस चेक करें, मॉनिटर ही देखा हमने, हरियाणा में कुछ रह गया मिस हुआ, मॉनिटर HR/Y हो गया, मॉनिटर HR/Y हो गया, मॉनिटर HR/Y हो गया, ओके थोड़ा फिर से देखें कहाँ मिस्टेक, ओके मिस्टेक आई है ये, ओके इक्वल सम कर रहे हैं, सम क्या सम नॉर्मली कर रहे हैं, दिस प्लस मॉनिटर हरियाणा में प्लस मॉनिटर हरियाणा में, ओके ओके देखिए सेम आ गया, ठीक है। तो सम इफ एस क्या कर रहा है, डबल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी आपको सम करके दे देगा, अगर आपको चेक करना है कि टोटल हरियाणा में कितने की सेल हुई है मॉनिटर्स की, तो इजीली आप चेक कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला फंक्शन रहता है हमारा एवरेज इफ एस, तो उसके लिए मुझे पुराना रिकॉर्ड चाहिए, तो देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, एवरेज इफ एस, ठीक है, टैब प्रेस किया, आपको क्या करना है, रेंज को सिलेक्ट करना है, बिल्कुल किया आपने, कॉमा प्रेस किया, क्राइटेरिया बिल्कुल सेम पहले की तरह रहने वाला है, आपका जो आपका क्राइटेरिया उसमें आपने क्या लिया यहाँ से, हमने लिया यहाँ पर मॉनिटर ही ले लेते हैं, डबल कोट में मॉनिटर कोमा, सॉरी डबल कोट बंद करेंगे कोमा, और इस क्राइटेरिया के अंदर हमें क्या लेना है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक रहेगी उससे मैं कर देती हूँ, ठीक है, कोमा क्या लेना मुझे, HR/Y लेना है, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा HR/Y, ब्रैकेट को बंद किया, देखिए यहाँ मिस्टेक रहेगी कि मुझे मैंने यहाँ प्रिंटर सिलेक्ट नहीं किया, और प्रिंटर की रेंज मैंने यहाँ पर क्या लिया है, प्रिंटर की रेंज है 58, तो मैं जस्ट इसको यहीं से चेंज कर देती हूँ 58, तो ये कंप्लीट को सिलेक्ट कर लेगा, तो यहाँ क्लिक करके एंटर करते हैं, तो यहाँ देखिए 1148150 हमारा आया, तो अगर हम इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं इससे, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, एवरेज सेम आई है हमारी, ठीक है, तो एक क्रॉस चेक भी हो गया। तो अगर हमने एवरेज वैल्यू निकालनी है कि हरियाणा स्टेट में हमने कितनी की सेल की है एवरेज, और टोटल कितने की है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ चेक करना है, पर्टिकुलर आइटम के साथ चेक करना है, तो हम इजीली इन 3 फंक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की हमने 75 फंक्शन अपने कंप्लीट कर लिए हैं, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रो फंक्शन, रोज फंक्शन। तो देखिए अगर एक्सेल की शीट के अंदर हमने टोटल रो चेक करनी है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इक्वल टू रो लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे। अब जो भी आप रेफरेंस देना चाहो, अगर मैंने सिर्फ ये दे दिया तो देखो इस रेफरेंस का बता देगा ये कौन सी रो है, ये 6th रो है, वो तो नॉर्मल भी पता लग रही है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करूंगी तो जो सबसे लास्ट रो है ना वो हमें दिख जाएगी, और कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करूंगी तो जो सबसे लास्ट कॉलम होगा ना XFD, ये हमें दिख जाएगा। चलो ठीक है, तो 10,48,576 हमारी टोटल रो होती हैं, ठीक है, और कॉलम होते हैं 16,000 समथिंग होते हैं हमारे, ठीक है। तो अगर मुझे चेक करना है 16,000 समथिंग होते हैं, बता तो दो कितने होते हैं XFD, तो XFD कॉलम नंबर कौन सा है तो हम इजीली चेक कर सकते हैं। तो कहीं भी फंक्शन लगाओ, आपको कॉलम फंक्शन यूज करना है। कौन सा फंक्शन यूज करना है, कॉलम। तो जो भी आप रेफरेंस दोगे, तो मैंने क्या कर दिया, लास्ट कॉलम की किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया,
तो देखो 16,384 हमारे कॉलम होते हैं, तो पर्टिकुलर किसी भी कॉलम को चेक करना है तो कॉलम का यूज करेंगे, किसी भी रो का चेक करना है तो रो को तो वैसे चेक करने की नीड होगी नहीं, क्योंकि रो नंबर तो शो हो ही रहे होते हैं, तो किसी भी रो का आप सेल को सिलेक्ट करो, आपको रो बता देगा। ठीक है, तो 10,48,576 आपकी रो होती हैं और 16,384 हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो रो और कॉलम फंक्शन का यही काम होता है हमारा। ठीक है, तो हम वापस से कंट्रोल प्लस डाउन एरो और कंट्रोल प्लस अप एरो से ऊपर जाते हैं। ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं अपना। ओके, ठीक है, तो देखिए अगला रहता है हमारा रोज। अब देखो रोज, अब यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5, यही है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, और कॉलम को चेक करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर रोज लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ, रोज, तो क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन ए रेफरेंस एरिया। आप पर्टिकुलर रेफरेंस एरिया में चेक करना चाहते हो रोज, तो मैंने कहा सिर्फ इतने की रोज काउंट करके बताओ मुझे कितनी होती है, तो इन सब की रो आपको काउंट करके बता रहे हैं कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर रेफरेंस में आपने कॉलम को चेक करना है कि मुझे ये बताओ कि टोटल ये कॉलम है कितने, टोटल ये कॉलम्स हैं कितने, तो आप कॉलम्स फंक्शन का यूज करेंगे। तो आप यहाँ से इसका यूज करोगे तो टोटल कितने आपको दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो नॉर्मल आपको बता देगा 5 है। इससे ज्यादा है तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। रोज को जो भी आपकी रेंज है उसमें से रोज काउंट करके बताएगा, और कॉलम्स फंक्शन कॉलम्स को काउंट करके आपको बता देगा। नेक्स्ट फंक्शन रहता है एच लुकअप और वी लुकअप। ठीक है, एच लुकअप होता है हाइपर लुकअप। ठीक है, अगर आपका हाइपर नहीं, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लुकअप, और वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप। ठीक है, अगर आपका डेटा क्या है, यहाँ से अगर हम करें बात, तो आपका ये डेटा है ना, ये डेटा है। ठीक है, आपको ये कैसा है, आपको दिख ही रहा है ना कि ये कैसा पड़ा है, रो वाइज पड़ा है, मतलब एक्चुअल वी लुकअप कॉलम वाइज पड़ा है ना। कॉलम मतलब ये कॉलम की जो हेडिंग है वो ऊपर है, ये कॉलम वाइज पड़ा है, तो इसका मतलब ये इस पे हम कौन सा यूज करेंगे, वी लुकअप यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो वी लुकअप क्या करता है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमने यूज किया वी लुकअप। ठीक है, आप लुकअप वैल्यू, अब लुकअप वैल्यू में आपको ना पर्टिकुलर एक करना पड़ता है, यहाँ पर आपको जाना है डेटा के अंदर, और डेटा के अंदर आपको जाना है डेटा वैलिडेशन के अंदर, और डेटा वैलिडेशन के अंदर आपको एक लिस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और ओके करना है। उस लिस्ट के अंदर आपको क्या करना है, पर्टिकुलर लिस्ट का एंगल देना है। ठीक है, और ओके कर देना है, दे दिया, यहाँ पे आपको एंगल मिल गया। अब आपको क्या करना है, वी लुकअप फंक्शन यूज करना है। ठीक है, आपको लुकअप वैल्यू मतलब आप जो प्रेफरेंस है वो नेम की है ना, आप नेम वाइज चेक करोगे ना, भाई इस नेम के कितने मार्क्स है, इस नेम का कितना ग्रेड है, इस नेम का कितना मेरिट नंबर है, तो मैंने उसको लिस्ट फॉर्म में चेंज कर लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डेटा वैलिडेशन का यूज किया। देन टेबल एरे कौन सी है, कंप्लीट टेबल। इस कंप्लीट टेबल में ना मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चेक करने हैं, मार्क्स चेक करने हैं। अब मार्क्स चेक करने हैं तो मार्क्स का इंडेक्स नंबर मतलब कॉलम नंबर कौन सा है, तो कॉलम नंबर 2 है। कॉलम नंबर क्या है, ट्रू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देखो मार्क्स आ गया। अब देखो यहाँ से अगर मुझे चेक करने हैं ना, हितेश के कितने मार्क्स हैं, 319 है, मुझे चेक करने हैं किसके, आरवी कितने मार्क्स हैं, 226, काशवी के कितने मार्क्स हैं, तो 270, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसका यूज क्या होता है। देखिए यहाँ तो 4 कॉलम है ना, 4 कॉलम में इजीली देख सकते हैं। अगर मेरे पास 3000 कॉलम हो, कितने कॉलम हो, 3000, तो मैं पहले एक का चेक करूंगी नहीं, तो मैं कॉलम वाइज साइन कर दूंगी। यहाँ पर मैं फिर से आपको बता रही हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, वी लुकअप यूज किया। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू क्या चेक करनी है, यहाँ से लुकअप वैल्यू को आप सिलेक्ट करेंगे, टेबल आ रहा है, अब कंप्लीट जितने भी आपका टेबल का रिकॉर्ड होगा आप उसे सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखो 4 है तो मैंने कॉलम नंबर 4 दे दिया। अगर 3000 रिकॉर्ड है तो मैं देख सकती हूँ ना 556 कॉलम, या 3000 कॉलम, या 299 कॉलम, कोई भी कॉलम यूज कर सकते हैं ना इस फंक्शन का यूज करके। तो फिलहाल मेरे सामने कितने हैं, ये 4 है, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, कॉलम इंडेक्स के यहाँ पर क्या दे देती हूँ, 4 ही दे देती हूँ, क्योंकि 4th कॉलम है मेरा, और ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर देखिए मुझे चेक करना है कि हितेश का मेरिट नंबर क्या है, हितेश का, सॉरी, यहाँ पर देखते हैं अरब का मेरिट नंबर क्या है, 250 है। तो इसी तरीके से मैं पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये है हमारा वी लुकअप। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एच लुकअप। तो एच लुकअप
कब काम करता है, जब हमारा जो डेटा है ना वो ये कॉलम वाइज पड़ा है, जब वो रो वाइज पड़ा हो तो रो वाइज हम इसको चेंज करवा देते हैं। तो इसको जो चेंज करवाना है वो 2 फंक्शन से हम इसको चेंज करवा सकते हैं। तो ट्रांसपोज फंक्शन से हम इसको क्या करते हैं, चेंज करवाते हैं। तो जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहीं पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया और मुझे इसको पेस्ट करना है, ठीक है। अब पेस्ट करने के लिए मैं सिंपल ट्रांसपोज, ये एक सेकेंड रुको, ठीक है, यहाँ से एक बार मैं इसे क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट। अब पेस्ट करने के लिए ना पेस्ट स्पेशल का भी यूज कर सकती हूँ मैं। पेस्ट स्पेशल पे गई, यहाँ पे मुझे ट्रांसपोज का ऑप्शन मिला। तो ट्रांसपोज फंक्शन भी होता है, को ट्रांसपोज ऑप्शन भी होता है। इनका काम क्या होता है, जो भी डेटा रो वाइज है उसे कॉलम में चेंज करना, कॉलम वाली रो में। लेकिन हम इसे बोलेंगे ऐसे कि हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल में चेंज करेगा और वर्टिकल डेटा को किस में चेंज करेगा, हॉरिजॉन्टल में चेंज करने के लिए हम इसको किसका यूज करते हैं, ट्रांसपोज फंक्शन यूज करते हैं। तो देखो ये डेटा हमारा इसमें चेंज हो गया, ठीक है। और अगर इस समय में यहाँ ऐसा नहीं करना, ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करना, तो पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना, तो ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप इक्वल का यूज करेंगे, देन यहाँ पर आप क्या करोगे, ट्रांसपोज फंक्शन मतलब लिखोगे, अपने एरे को सिलेक्ट करोगे, जिस एरे को आपको चेंज करना है, देन ब्रैकेट को बंद करोगे और सिंपल एंटर नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है। तो जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे तो डेटा आपका क्या हो चुका, चेंज हो चुका है। जो डेटा आपका किस में पड़ा था, कॉलम में पड़ा था ना, नेम, मार्क्स, ग्रेड, मेरिट, वो किस में चला गया, रो में चेंज हो गया। अब इस पे भी सेम वही काम करना है जो वहां पर करके आए थे। आपने क्या किया था, डेटा वैलिडेशन पे गए थे, तो यहाँ पे हमें डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हमें लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। और इस लिस्ट के अंदर हमने किसको, अब नेम को ही रेफरेंस देनी है ना, तो हम नेम वाइज क्या कर देंगे, लिस्ट को डाल देंगे। अब यहाँ पे हमें कंप्लीट लिस्ट शो हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, एच लुकअप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एच लुकअप यूज किया। अब लुकअप वैल्यू हमारी यही रहेगी। अब यहाँ पर हमारे पास हेडिंग कॉलम थी ना, यहाँ पर हमारी जब हम कंप्लीट अपने टेबल की रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारी रो का इंडेक्स पूछा जाएगा। तो रो का इंडेक्स क्या है, 2 3 4, टोटल 4 ही है ना। तो मैंने सीधा डायरेक्ट क्या कर दिया, 4 कर दिया, देन ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया। अब देखो किसी का भी अगर हमने इजिली चेक करना है ना, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। अब हमने नेम पे क्लिक किया, मुझे किसका चेक करना है, नितिन का चेक करना है। तो जिसका भी मुझे मेरिट नंबर चेक करना है, मैं इजिली मेरिट नंबर यहाँ से क्या कर सकती हूँ, चेक कर सकती हो। तो ये मेरा है वी लुकअप। तो इसके साथ हमने ट्रांसपोज फंक्शन भी कर लिया, वी लुकअप भी हो गया, एच लुकअप भी हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मैच फंक्शन। तो देखिए मैच फंक्शन हमारे पास क्या काम करता है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, 81 तक वीडियो ही बनाते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, तो नेक्स्ट वीडियो मतलब यही वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो थोड़े से जो फंक्शन हमारे रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम टोटल 81 फंक्शंस की वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ, और क्योंकि काफ़ी लंबी होने वाली है तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के फंक्शन मैं डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।